हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट करंट अफेयर्स। जितनी भी न्यूज़ होगी स्टेट से रिलेटेड लास्ट 6 मंथ की, वो मैंने इस टॉपिक में सब कवर किए हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फोर्थ स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट सिस्टम। ई कैबिनेट सिस्टम लागू करने वाला चौथा स्टेट कौन सा बना है, ये पूछा है। तो ये बना है त्रिपुरा। त्रिपुरा इंडिया का फोर्थ स्टेट बना है और नॉर्थ ईस्ट का सेकेंड स्टेट बना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश के बाद ये चौथा स्टेट बना है। और ई कैबिनेट क्या होता है? ये होता है कि पेपरलेस कैबिनेट मीटिंग्स होगी, जिसमें पेपर का यूसेज नहीं होगा और वो डिजिटल टैब्स जो है उसका यूज करेंगे, जिससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, एनवायरमेंटल का ध्यान रखा जाए। Rajasthan revealed plan to establish 3 new districts in the state. What are their names? राजस्थान में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तो उनका नाम क्या है? वो है मालपुरा, सुजानगढ़, कचमल सटी। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अभी राजस्थान में टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं 53, ये तीनों को मिला के। मालपुरा जो है वो टोंक डिस्ट्रिक्ट से कट के बनाया है, सुजानगढ़ को चूरू डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया है, और कचमल सटी को नागौर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया है। और ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन से हुआ था? ये एक हाई लेवल कमेटी थी, जिसके हेड थे राम लोभाया। इनके रिकमेंडेशन से हुआ था, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, राम लोभाया। 49 ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, ये कहाँ हुई है? ये हुई है देहरादून में। इसका थीम था पुलिसिंग इन अमृत काल। Which state government announced to provide 35% reservation for women in government job except forest department? 35% का वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं। तो ये कौन से स्टेट ने किया है? ये क्या है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज देखते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 108 फीट आदि शंकराचार्य स्टैचू लॉन्च किया है। कहाँ पे किया है? एमपी के ओमकारेश्वर में। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। ये पहली अर्बन बॉडी बनी है जिन्होंने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट रिसीव किया है। मतलब ये है कि उन्होंने जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैं उन्हें कम्प्लीटली बैन किया है सिटी में। और जो 8 टन्स, अप्रोक्सीमेटली 8 टन्स का प्लास्टिक था, तो उसे सर्कुलेशन में नहीं आने देना था, मतलब वो वापस एनवायरमेंट में ना जाए, इसलिए उन्हें क्या किया है? रिसाइकल कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी शिवराज सिंह चौहान ने लर्न एंड अर्न प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे जो यंग पीपल्स हैं वो यंग पीपल में स्किल आ सके और वो अर्न कर सके, और इंसेंटिव्स भी देंगे। 8,000 से 10,000 तक का अलाउंस मिलेगा इसके अलावा। और भोपाल जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, वो पहली सिटी बनी है इंडिया में जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो अचीवमेंट है, उनका जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो उसे मेजर कर रही है। तो कौन सी पहली सिटी है? भोपाल। Who inaugurated the 4th Eklavya Model Residential School National Cultural and Literary Fest and Kala Utsav 2023 in देहरादून? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है अर्जुन मुंडा जी ने। कुछ स्टेट फेस्टिवल्स है, वो देखते हैं। नौकई जोहार, ये कहाँ का है? उड़ीसा का। चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश का है। राजा या राज पर्व मिथुना संक्रांति, ये है उड़ीसा का। और नदी उत्सव, ये 4th एडिशन था। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग ने ऑर्गेनाइज किया था। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। हाल ही में पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? ये है जम्मू एंड कश्मीर का। कुछ जीआई टैग्स मिले हैं, तो वो देखते हैं। याक चुरबी, ये एक तरीके का याक होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। रायगढ़ शॉल उड़ीसा। कोरापुट कालाजीरा राइस, ये उड़ीसा से है। सलीम सागो तमिलनाडु। चोकोवा राइस आसाम। भदरवा राजमा एंड रामबन सुलाई जम्मू एंड कश्मीर। मना मदुरई पोल्ट्री, ये है तमिलनाडु के। जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश से है। गोवा मानखुर्द मैंगो, ये कहाँ से है? गोवा से। बेबिन का भी गोवा का है। और उदयपुर कोफ्तगरी मेटल आर्ट, ये राजस्थान से है। बीकानेर काशीदकारी क्राफ्ट, ये भी राजस्थान से है। जोधपुर बंदेज बीकानेर उस्ता कला, ये भी राजस्थान से है। और
ऑथर बेटल लीव्स, ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन अनवील अ न्यू खादी इंडिया स्टोर एट विच आईआईटी कैंपस, ये कहाँ पे बना है? ये बना है आईआईटी दिल्ली में बनाया है। खादी इंडिया का स्टोर बनाया है केवीआईसी ने। तो केवीआईसी के चेयरमैन कौन है? मनोज कुमार। With state or UT achieve 100% open defecation free plus model status as a part of स्वच्छ भारत मिशन, ये कौन बना है? ओपन डेफिकेशन फ्री 100%, ये बना है जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? ये हुआ है मसूरी में। Recently, which place has declared the best tourism village of India in 2023 by Ministry of Tourism? बेस्ट टूरिज्म विलेज कौन सा बना है? ये बना है विश्वनाथ घाट। इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा दिया गया है। विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस गृह आधार स्कीम, ये किसने किया है? ये किया है गोवा ने। गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। और ये जो स्कीम है ये क्या एम कर रही है? ये करेगी फाइनेंशियल सपोर्ट देगी जो होम मेकर्स है गोवा की, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा जिससे वो सेल्फ रिलायंट हो सके और उनकी जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ सके। गोवा और क्या कारणों की वजह से न्यूज़ में था? वो था कि इंडिया का पहला विलेज एटलस बनाया था गोवा के मायम विलेज ने। और गोवा ने मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई स्टेट ने फ्री आईवीएफ फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस सरपंच संवाद मोबाइल ऐप, ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है आसाम गवर्नमेंट ने। ये क्या होगा कि जिससे ये विलेज सरपंच तो जो है विलेज के हेडमैन होते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। ये 7 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा एंड तेलुगु लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नेम चेंज हुए हैं तो वो देखते हैं। औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर किया जाएगा। ओस्मानाबाद का धाराशिव होगा। केरला का केरलम होगा और अहमदनगर का अहिल्या देवी होगा। विद स्टेट लॉन्चेस मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ये किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इसका एम ये है कि जो माल नरिशमेंट हुआ है वुमेन्स में, मतलब मदर्स में, गर्ल्स में और चिल्ड्रन में, बच्चों में, तो उसको पूरा नरिशमेंट देना, उसकी वेलबींग करना, इसलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड 4 लाख इंश्योरेंस टू गिग वर्कर्स, 4 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा गिग वर्कर्स को। तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिया है। ये कर्नाटका स्टेट गिग वर्कर्स इंश्योरेंस स्कीम के तहत दिया जाएगा, इसका नाम है इस स्कीम का। और 4 लाख का जो इंश्योरेंस होगा उसमें 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस होगा और 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा। सपोज कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल एक्सपेंस होगा 1 लाख तक का, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। पंजाब से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान सिंह ने सरागढ़ी मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये जो बैटल ऑफ सरागढ़ी हुई थी 12 सितंबर 1897 में, तो उनके जो वॉरियर्स हैं उनके करेज को रेस्पेक्ट देने के लिए ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और जो पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर हैं बलबीर सिंह, उन्होंने मिशन इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया है मोहाली में, जिससे वो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन हैं, उन्हें वैक्सीन लगा सके। Who inaugurated the National E-Vidhan Application Digital House Project of the Gujarat Legislative Assembly in Gandhinagar? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने इनॉग्रेट किया, ये पूछा है। तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू ने। अब ये क्या होगा कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन मतलब ये पूरा जो है कंप्लीटली पेपरलेस असेंबली होगी, पूरा की पूरा डिजिटल होगा, तो इसलिए ई विधान बोला गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विधान एप्लीकेशन। विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मॉब लिंचिंग विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2023, ये किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसमें 10 लाख का कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर किसी की डेथ हो जाती है मॉब लिंचिंग की वजह से, और अगर इंजर्ड होते तो 4 से 6 लाख तक का कॉम्पनसेशन मिलेगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कलाइगनर मगालिर उरीमर थोकाई थिट्टम स्कीम लॉन्च की है?
जो मंथली एड देगा 1 करोड़ से ज़्यादा वुमेन को। पहली बात, इसका मतलब ये होता है वुमेन्स राइट टू असिस्टेंस, यानी वुमेन्स को असिस्टेंट देना, और ये 1 करोड़ से ज़्यादा वुमेन्स को देंगे। तो ये कौन सा गवर्नमेंट कर रहा है? ये कर रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट। ये हर महीने 1,000 रुपये प्रोवाइड करेगा जो वुमेन्स उनकी फैमिली की हेड है। जिस फैमिली की हेड वुमेन्स होगी उन्हें 1000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। तमिलनाडु से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। इंडिया का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर ये कहाँ बना है? ये बना तमिलनाडु में। इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट ये बना है चेन्नई में, एरियल सर्वेलेंस के लिए बनाया है इसे। तमिलनाडु इंडिया का लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बना है फाइनेंशियल ईयर 23 में। 23% इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का शेयर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है तमिलनाडु। महाराष्ट्र क्यों न्यूज में रहा है वो देखते हैं। सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र का स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शासन आपल्या दरी ये स्कीम लॉन्च की है, जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स और जो भी सर्विसेज है गवर्नमेंट की वो सिटीजन्स के डोर स्टेप तक जाए और उन्हें अवेयरनेस हो गवर्नमेंट स्कीम्स का। विच स्टेट अप्रूव्स पेंशन एंड ओबीसी स्टेटस फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? ये किसने दिया है? ये दिया है झारखंड ने। वेस्ट बंगाल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है कि पहला बैसाख जो बंगाली न्यू ईयर होता है उसे स्टेट फाउंडेशन डे मनाया जाएगा। तो ये कब होता है? ये होता है 15 अप्रैल को। विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना? ये किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, एनिमल इंश्योरेंस होगा 40,000 तक का, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें 2 बोवाइन एनिमल्स जो होंगे ईच फैमिली के उन्हें इंश्योरेंस दिया जाएगा, उनकी हेल्थ को देखने के लिए इंश्योरेंस दिया जाएगा। और एक न्यूज़ थी राजस्थान से रिलेटेड, नूर शेखावत जो कि पहली ट्रांसजेंडर पर्सन है राजस्थान की, उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया गया है और उसमें जो जेंडर रिकॉर्ड किया है वो ट्रांसजेंडर रिकॉर्ड किया हुआ है। इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? वो बनी है सांची, ये मध्य प्रदेश में है। इंडिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर कहाँ लग रहा है? ये लग रहा है बेंगलुरु में। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में लग रहा है ये, और ये 500 किलोवाट एम्पियर का होगा, किलोवोल्ट एम्पियर का होगा, जिसे बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका मिलके लगाएगी। Which state government launches Chief Minister संबल योजना टू एम्पावर स्पेशली एबल्ड चाइल्ड? ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल के 400 स्कूल्स में ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को और उन्हें एनकरेज करेंगे एजुकेशन के लिए। इंडिया की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहाँ पे लगी है? ये लगी है तेलंगाना में। और ये किसकी मदद से लगा रही है? यूएस की कंपनी है कॉर्निंग इंक, ये बना रही है गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तेलंगाना में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवीर 12 फुट स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एंड इनॉग्रेटेड गांधी वाटिका इन विच सिटी? ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ये किया गया है न्यू दिल्ली में। गृहलक्ष्मी प्रोग्राम ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ये किया है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा कि जो वुमेन्स उनकी फैमिली की हेड्स है उन्हें मंथली असिस्टेंस दिया जाएगा 2000 रुपए का। कर्नाटका न्यूज में रहा है तो वो देखते हैं उससे रिलेटेड न्यूज। बेंगलुरु जो कर्नाटका की कैपिटल है वो फर्स्ट इंडियन सिटी बनी है जिसने वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में पार्टिसिपेट किया है, उसका पार्ट बनी है। कर्नाटका ने फ्री बस ट्रैवल दे दी है जो शक्ति स्कीम के थ्रू दिया है वुमेन्स के लिए। तेलंगाना न्यूज में रहा है तो वो देखते हैं उससे रिलेटेड न्यूज। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है मेधा रेल कोच फैक्ट्री, जो कहाँ लगी है? हैदराबाद में लगी है, और ये लार्जेस्ट प्राइवेट कोच फैक्ट्री होगी इंडिया की। कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है कि जो ट्यूसडे होगा वो कार फ्री डे होगा? ये किया है हरियाणा ने। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कौन सा स्टेट है जो पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना है जिसने आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है? तो वो है नागालैंड में। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो, गवर्नर है ला गणेशन और कैपिटल है कोहिमा। विच इज द थर्ड इंडियन सिटी टू गेट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम? ये कौन सी सिटी है? ये है कोलकाता।
इसे डेवलप कौन कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे में है। और इससे क्या होगा कि जो पॉल्यूशन है, जो बढ़ता जा रहा है एयर पॉल्यूशन, उसको टैकल करने के लिए ये सिस्टम लेके आए हैं। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पार्क कहाँ लग रहा है? ये लग रहा है झारखंड के जमशेदपुर में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप मिलके लगा रहा है। Recently, which state government has announced the creation of 4 new district? 4 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। ये बने हैं आसाम में। उसका नाम है होजई, विश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली। ये 4 नए डिस्ट्रिक्ट बन के अब टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं आसाम के 35, और सब डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं 81। कौन से स्टेट ने 1 लीटर से कम की प्लास्टिक वाटर बॉटल पे बैन लगा दिया है? ये किया है आसाम गवर्नमेंट ने। आसाम से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने एक ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है, अमृत वृक्ष आंदोलन। इसमें क्या होगा कि ये एम, इनका प्रोजेक्ट का एम है कि वो 1 करोड़ सैपलिंग्स लगाएंगे, 1 करोड़ प्लांट लगाएंगे एक सिंगल डे में, सितंबर में। तो ये चीज़ क्या करेगी? ये बूस्ट करेगी ग्रीन इकोनॉमी को। आसाम की पहली अंडर वाटर टनल बन रही है, जो कि नुमालीगढ़ से गोहपुर इन आसाम बन रही है, जिसका कॉस्ट होगा 6000 करोड़। इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, ये बन रहा है आसाम में। वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट डीसैलिनाइजेशन प्लांट लेड? ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टालिन। और ये जो प्लांट बन रहा है, इसकी कैपेसिटी होगी 400 मिलियन लीटर पर डे। ये फिल्टर करेगी वाटर को। और ये किसके हेल्प से बन रहा है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के हेल्प से बन रहा है। इंडिया का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? ये हुआ है केरला में। केरला में कहाँ होगा? शांतिगिरी विद्या भवन में, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। केरला से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। केरला ने इंडिया का फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर लगाया है, और ओप्पो इंडिया और नीति आयोग ने मिलके एक अटल टिंकरिंग लैब लगाया है केरला में। और केरला इंडिया का पहला फुल्ली ई गवर्न स्टेट बना है, जिससे उन्होंने टोटल ई गवर्नेंस अचीव कर लिया है। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, ये कहाँ बनाया है इन्होंने? ये बनाया है लद्दाख में। Recently, where is My Bengal Addiction Free Bengal launched by President द्रौपदी मुर्मू? ये कहाँ लॉन्च किया इन्होंने? ये किया है कोलकाता में। और इसका जो एम है वो है कि जो यूसेज ऑफ ड्रग्स है उसे कंट्रोल किया जाए यूथ के बीच में। नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जिसे डीजी यात्रा फैसिलिटी मिली है? तो ये है गुवाहाटी। गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें डीजी यात्रा फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? ये वो है, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें होगी सब कुछ डिजिटल होगी। जैसे पहले आपको वेरिफिकेशन करवाना है, चेक इन वगैरह करना है, तो सब कुछ लाइन में लग के फिर उसे वेरीफाई करवाओ, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, जिससे जो जर्नी है पैसेंजर्स की वो ईजी हो जाए और वो फास्ट हो जाए। विच स्टेट लॉन्चेस सिंह सूचना ऐप फॉर ट्रैकिंग लायंस? ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है गुजरात ने। गुजरात न्यूज़ में रहा है तो उससे रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2023 का इनॉग्रेशन किया गांधीनगर गुजरात में। उसकी थीम थी कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। गुजरात ने एक MOU साइन किया है, लंदन बेस्ड कंपनी है वन वेब कंपनी, जिससे वो क्या लॉन्च करेंगे? वो करेंगे सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट लॉन्च करेंगे। गुजरात गवर्नमेंट ने जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसमें जो इंश्योरेंस कवर मिलता था, पहले 5 लाख मिलता था, लेकिन अभी उसे बढ़ा के 10 लाख कर दिया है गुजरात गवर्नमेंट ने। विथ स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना? ये किसने लॉन्च की है? ये की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो स्ट्रे एनिमल्स है, जो खेत को आके खराब कर जाते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करना होगा। तो ये क्या करेंगे? एक सोलर फेंस लगाएंगे जो 12 वोल्ट का करंट का होगा, जिससे एनिमल्स को भी हार्म नहीं होगा। और जैसे ही एनिमल्स इस खेत के पास आएंगे तो वो थोड़ा हल्का सा शॉक देगा और सायरन बजेगा, जिससे एनिमल दूर चले जाएंगे और ना क्रॉप खराब होगा और ना एनिमल को लॉस होगा।
तो आज के सेशन में इतना ही था। मैंने इस वीडियो में सारा की सारा इम्पोर्टेंट नेशंस स्टेट से रिलेटेड सब कुछ कवर कर लिया है, और इसको अगर आपने पढ़ लिया तो स्टेट के करंट अफेयर्स के अलावा इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जितनी भी मेन चीज़ें थी सब कुछ इस वीडियो में कवर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।